डिबेट पे लाया जाए। बहुत शुक्रिया वकार साहब। ये जो कुछ भी कैंपेन चल रहा है या माहौल में तनाव है या बरेली की घटना है, वकार साहब, इस पूरे समग्र मामले पर आप क्या दृष्टिकोण रखते हैं और इसे कितना जायज या नाजायज मानते हैं? सर, सबसे पहली बात तो अभी मैं एक जगह देख रहा था कि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं जयवीर सिंह, उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद पर पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, ये झूठा प्रचार किया गया। आपने शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई मनीष शुक्ला भाई से कराई, उन्होंने भी ये कहा कि कोई भी आई लव मोहम्मद पर एफआईआर दर्ज नहीं है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें धाराएं लगाई गई हैं बीएनएस की 196 और बीएनएस की 299। अब मैं वो पढ़ता हूं जो बता रहे हैं कि धारा ये दर्ज नहीं है। इसमें लिखा है नकल तहरीर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन कंटेंट्स, नकल तहरीर सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना रावतपुर कमिश्नरेट लखनऊ नगर महोदय, सादर निवेदन है कि दिनांक 4/9/2025 को मुस्लिम त्यौहार बाराफात के दृष्टिगत के उप निरीक्षक पंकज शर्मा, मैं हमराही उप निरीक्षक तनुज सिरोही, आकाश मिश्रा एवं उप निरीक्षक राम नारायण पांडे के साथ मोहल्ला सैयद नगर ऑपरेटिव पार्ट पढ़ दें, पूरी एफआईआर में तो बहुत समय लगेगा। ऑपरेटिव पार्ट पढ़ दें आप। सर सुन लीजिए, नहीं आपको बताना चाहिए थी, सुनिए। इसमें देखिए, इसमें आया है, इसमें नाम आया है कि शाम 6 बजे सूचना प्राप्त हुई थी सैयद नगर मोहल्ले में जफर वाली गली के सामने मुस्लिम समुदाय द्वारा सजावट करते हुए बाराफात की रोशनी के कार्यक्रम में सजावट के लिए आई लव मोहम्मद का लाइट बोर्ड सजाया गया है, गेट के सामने रास्ते पर लगाया गया है। ये एफआईआर मैंने पढ़ी जो दी गई थी 4 तारीख को शाम में। टाइम भी दर्ज है, धारा भी दर्ज है, नाम भी दर्ज है। अगर आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या कानपुर कमिश्नरेट की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, तो ये जो नाम है इसमें रावतपुर थाने के, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मैं दूसरे उस पर आता हूं, क्यों कार्रवाई नहीं की गई? कानपुर का कमिश्नर क्या कर रहे हैं? एडीजी एलओ क्या कर रहे हैं? गृह मंत्रालय किसके पास है? डीजी साहब क्या कर रहे हैं? मतलब अगर कोई अपने पैगंबर को आई लव मोहम्मद कह देगा तो उस पर एफआईआर दर्ज कर लेंगे आप। क्यों कर लिया आपने? सर, ये सियासी प्लान होते हैं, सरकारों के प्लान होते हैं, इसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं कि इस तरह की एक एफआईआर करो, एक अफवाह उड़वाओ, अपना ही प्रचार करो, फिर धीरे से दूसरे समुदाय के लोगों को भड़काओ, फिर उनको सड़क पर लाओ और फिर उसके बाद में उन पर लाठीचार्ज करो और उनके खिलाफ पूरे जहां कैंपेन चला के उनके खिलाफ एफआईआर। तो क्या आप ये मानते हैं कि एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है और इसमें कुछ मौलाना भी शामिल हैं? ईमानदारी से काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप वाकई में ईमानदारी से इस बात को गौर फरमा रहे हैं तो इन लोगों पे कार्रवाई सबसे पहले कीजिए जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की आई लव मोहम्मद पर एफआईआर दर्ज करने की। और इस कैंपेन कभी भी कोई मुसलमान जी, आप आई लव महादेव कहिए, आई लव महाकाल कहिए, आई लव श्री कृष्णा कहिए, आई लव श्री राम कहिए, हमें कोई एतराज नहीं है, दुनिया में किसी को नहीं होना चाहिए। ये सब वो सम्मानित और ये वो अवतार हैं, ये भगवानों के खिलाफ हम इंसानों को क्या अधिकार है, हमारी औकात क्या, इन पर हमको एतराज करेंगे? मैंने भी वही बात रखी कि अपने धर्म से मुझे हैरानी है मौलाना तौकीर ने किस तरह से लोगों को उकसाकर एक भीड़ को बुलाया। नहीं, आज आप दूसरी चीज लेके आए। अब मैं तौकीर रजा पे आ रहा हूं। हाँ, कौन है? बहुत बड़े मौलाना हैं आप, दाढ़ी पे रखे हैं, टोपी पे रखे हैं, आप बहुत बड़े आस्थाने से जुड़े हुए भी हैं। आपको इतनी तमीज और आपको इतनी सलाहियत नहीं है कि जो पोस्टर आपने बनवाए थे उन पे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं वही बात बोली। कहा जाता है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दुरूद भेजो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। जब तक 2 दुरूद न पढ़ लो तब तक नाम नहीं लिया जा सकता, और ये सीधे मोहम्मद लिखते हैं। ये इस्लाम के विरोधी हैं सर। नहीं लिया जा सकता। क्या इस बात को
तौकीर रजा नहीं जानते थे? छोटे छोटे लड़कों के हाथ में आपने तख्तियां थमा दी, हैंडबिल्स थमा दिए और सड़क पर उतार लाए, और पोस्टर पे भी जो नाम लिखा गया उस पर बेहुरमती है। एग्जैक्टली मैंने इसी बेहुरमती का जिक्र किया को इस पर बात करना कि चाहिए। आम मुसलमान जिस पर इतना फर्जायद है सर, हमारे पैगंबर का नाम इस तरह लिया जाएगा? एग्जैक्टली मैं सहमत हूं आपसे। हमारे खलीफाओं के नाम के बाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाया जाता है, और मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस तरह से बेहुरमती से उनको नाम लिखा गया। और बाद में वो अभी आपने पढ़ा प्रस्तावना में, मैं सलाम करता हूं सर आपको, मैं सलाम करता हूं ब्रजेश मिश्रा जी को कि कम से कम आपने पैगंबर इस्लाम आकाए इस्लाम की इतनी एहतराम को समझा। कोई जब इतनी हिम्मत थी तो पोस्टर हाथ में लेके गए थे तो उसको सड़क पर फेंक कर क्यों आए हो, पैरों में फेंक कर क्यों आए हो? क्यों लेकर गए थे तुम? जब तुम मोहम्मद की शान को संभाल नहीं सकते, जब हमारे आका की शान को तुम संभाल नहीं सकते, तो तुम अपने हाथ में पोस्टर ले आने के हकदार भी नहीं हो। ये लड़ाई सर, ये लड़ाई वो नहीं है जो सड़क पर लड़ी जा रही है। ये लड़ाई नहीं है सर, ये हमारा अकीदा है, ये हमारे नसों में, खून में शामिल है। और सर ज्ञापन भी किसके पास लेके जा रहे थे? एक कलेक्टर, एक आईएएस अधिकारी के पास। कानपुर में रावतपुर थाने से ये शुरुआत सर नबी की शान पर कोई कलेक्टर वृद्धि कर सकता है क्या? आप बताओ सर, नबी की शान में कोई कलेक्टर वृद्धि करेगा? नहीं। किसके पास जा रहे हो? मैं सर आपसे फिर कह रहा हूं कि ये नहीं, ये सब नौजवान बच्चे जिनको ये नहीं मालूम है कि उस तख्ती पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुनने के बाद जो नारे लग रहे थे दुरूद पढ़ना है, आपने उनको तख्तियां थमा दी। उसके बाद में आप उनको सड़क पर लेकर आए। हमारे दिल में है, हमारे रूह में है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें कौन रोक सकता है कहने के लिए? बिल्कुल ठीक। मैं 1000 बार आपके चैनल पर बोलूंगा, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद। मैं इसीलिए कह रहा हूं, पूरा नाम लें सर, पूरा नाम लेके आपने बोला, मैं आपकी सराहना करता हूं, मैं आपकी खुली सराहना करता हूं कि आपने उन भटके हुए नौजवानों को और उन कम्युनल जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले मौलाना हैं उनको आईना दिखाया आपने सर। लेकिन सर ये शातिर जो सियासतदान हैं, इनको ये पता है जी कि जब जज्बात भड़काए जाते हैं तो नौजवान सड़क पर उतरता है, सड़क पर उतरता है तो नारे लगाता है, नारे लगाता है तो उसके बाद में वो थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो लाठी चार्ज करो, उसके बाद उनको जेलों में डालो, बिना परमिशन के जुलूस निकालते हैं, इसका फायदा उठाया जाता है, इल्जाम धरा जाता है कि मुसलमान ऐसा कर रहा है। एग्जैक्टली मेरी सिर्फ एक शिकायत है तौकीर रजा थे। तौकीर रजा साहब, किसी पीर मुर्शिद फकीर का, किसी आलिम का नाम लेने से पहले भी उसमें एहतराम किया जाता है। एग्जैक्टली तो और सब सभी धर्मों में है सर। पैगंबर के नाम के आगे क्या लगाया जाता है? आपने इस बात नहीं, गाइडलाइन क्यों नहीं जारी की आपने? सर मुझे तो लगता है कि आई लव मोहम्मद कैंपेन किसी नॉन मुस्लिम ने डिजाइन की है सर, लेकिन क्योंकि कोई मुसलमान मोहम्मद साहब का नाम ऐसे डायरेक्ट लिख ही नहीं सकता। ये आई लव मोहम्मद किसी और ने डिजाइन किया है सर। मेरा उन सबसे सवाल है। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर, कृपया जुड़े रहिएगा। मैं वीरेंद्र जी भी आ गए इस डिबेट में। वीरेंद्र जी बताइए कि बरेली में अब माहौल